जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं भी कंडेम करता हूं सर कि हमारे प्रेस के जो भाई हैं बहुत बाइखलाक और बहुत अच्छे लोग हैं, चाहे इसमें भाई हों बहनें हों, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, तो उसके इनके साथ बदतमीज़ी जो हुई है सर उसको कंडेम करते हैं। और किसी को भी ये इख्तियार नहीं हासिल कि एक जर्नलिस्ट को, क्योंकि उसकी ये राइट है कि वो आज़ादी राय और वो सवाल पूछे। अगर आप जवाब नहीं देना चाहते ना दें, लेकिन आपने एक गाली नहीं देनी। जनाब स्पीकर, आज आपके शुक्रगुजार हैं कि आज हमारे वजीर खजाना साहब आ जाते हैं और ये पाकिस्तान की चले गए फिर चले गए। ये देखें पाकिस्तान की तकदीर, देखें पाकिस्तान की मिनिस्टर ऑफ स्टेट साहिबा हैं, पाकिस्तान की तकदीर देखें कि यह वज़राए खजाना जब भी खाली महंगाई, गरीब आदमी पे महंगाई डालना चाहता है तो असेंबली में आ जाते हैं और उनको उस वक्त फिर ये असेंबली के मेंबरान याद आ जाते हैं। जनाब स्पीकर, छतराली साहब आप बैठ जाएं प्लीज, आपने अपने उस पे बात करनी है। सर, मुझे तो मेरा भी ये दूसरा टेन्योर है और मैं देख रहा हूं 2008 में भी था ये, उस वक्त जो अभी इससे पिछले वजीर खजाना थे तरीन साहब, वहां पे भी थे। मैंने पाकिस्तान को तरक्की में नहीं देखा। मैंने बजाय पाकिस्तान या पाकिस्तान के गरीब बंदे को या नौकर पेशा को या हारी को या किसान को या बिजनेसमैन को कोई फायदा मिले, मैंने उसको नहीं देखा। मैंने दो बंदों को फायदे में देखा है। वो जो वजीर खजाना थे उन्होंने अपना एक बहुत अच्छा बैंक खोल लिया अपने वक्त में, ए रेटेड था, AAA कर दिया। अब मुझे ये हैरानी होती है कि वो भी आजकल टीवी पे वो होते हैं और ये वजीर खजाना साहब भी, इनको पता नहीं है सर। ये कहते हैं कि आटा पे, और वो आटा 800 रुपए और 1200 रुपए पे 20 किलो का तैला होता था। आज सर 3600 रुपए का मिल रहा है आपको, 33 और 3600। 3600 बलोचिस्तान में, 3300 आपको पेशावर में मिलता है। इनको मेरे ख्याल में चीनी का रेट पता नहीं है। पहले 50 रुपए की चीनी होती थी। मैं हर एक दौर की बताता हूं। पीपल्स पार्टी के दौर में 25 की थी, फिर जब मुस्लिम लीग नून का दौर आया तो उस वक्त 50 की थी, फिर जब इमरान खान का दौर आया तो उस वक्त 85 की थी, फिर अब जब दौर है तो 120 रुपए की चीनी है किलो। मुझे बताएं इसमें गरीब बंदे को आप क्या, मैं यूरिया का बैग आप कहते हैं हम यूरिया में जमींदार और मजारों को फायदा देते हैं। 800 रुपए की बोरी थी, इमरान खान साहब के दौर में 2600 के हो गई, अभी 3300 3700 पे चली गई। उस वक्त ये जो DAP का खाद की बोरी थी वो थी 2200 2300 की, फिर हो गई 6000 पे मिलने लगी इमरान खान साहब के 7000 की। अब जब हमारी जरूरत होती है मजारों की, जमींदार लोगों की, तो 13000 रुपए पे हमें DAP की खाद की बोरी मिलती है। आप अगर कारखानादारों को फायदा देते हैं, उसके साथ जमींदार और गरीब बंदे का कोई हारी का होता, आप हम पे एहसान ना करें। आप पाकिस्तान के 70% लोगों पे एहसान ना करें। यूरिया आपके कारखानादार आपके अपने होंगे, किसी इदारे के होंगे, हमारे नहीं है। आप कारखानादारों से ले लेना, वो तो हमें कोई फायदा। दवाई आपको सर मैं बता दूं मैडम, आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट साहिबा, दवाइयां महंगी हो गई हैं। आज आप 170% अगर फिर एक हम पे कर्ज का वो जो और भी डालना चाहते हैं, तो आपको पता है पहले भी मैंने यहां पे तकरीर की थी, तो उस वक्त के यहां पे, इससे पहले आपसे पहले अभी साल 2 साल पहले, तो उसके वजीर आजम को भी बहुत बुरी लगी थी और उस वक्त के वजीर खजाना को भी बुरी लगी और आप लोगों की भी बुरी लगेगी। जब दवाई की, शुगर की, पैनाडोल की आपने कीमत 2 रुपए महंगी कर ली। आप मुझे बताएं, जो पत्ता 15 रुपए का मिलता था वो अब 60 और 100 रुपए पे मिलेगा। गरीब बंदा कहां से वो करेगा? 800 रुपए उसकी सारी दिहाड़ी होती है सर।
800 रुपए मैक्सिमम, 800 रुपए गांव में उससे भी कम होती है। आप सिंध में जाओ, पेशावर में जाओ, सदर्न पंजाब में जाओ, बलोचिस्तान में उसमें कौन अफोर्ड कर सकता है? सर आप बिजली की महंगाई की बात करें, आप कहते हैं कि डिफॉल्ट, वो पकड़े, फ्री बिजली बिल खत्म करें। वो अफसरान को आप 1300 यूनिट देते हैं, बिल आप उस गरीब बंदे से ले रहे हैं। उस गरीब बंदे से आप बिजली का बिल लेते हैं सर, और आप हमें गुनाहगार करते हैं, हमारे गरीब वोटरों को, कि आप पे हम बिजली बिल बढ़ाएंगे। सर थोड़ा सा इंसाफ, थोड़ा सा सोचना चाहिए। राजा साहब आप भी सर, आपका भी देही इलाका है, मुझे बताएं, ये कहते हैं बिजली देते कहां है? 24 घंटे तो बिजली नहीं होती। जरा लॉसेस का वो करें। 1956 के तारे लगी हुई होती हैं। हम एमएनएस का काम नहीं है अपग्रेडेशन और वो करना, हम भी ट्रांसफार्मर लगाते हैं, गैस पाइप लगाते हैं, क्या ये हमारा काम है? नहीं, लेकिन हम ये काम करते हैं सर। और वो इदारे, वो अफसरान, गरीब बंदे को बिजली नहीं होती, हमारी माए बहनें बिजली वहां पे गर्मी से जल रही होती हैं, और वो अफसरान ठंडे कमरों में बैठे होते हैं, बिजली वालों के भी, सर्दी में जो गैस वाले होते हैं उनके अफसरान, उनकी का इजलास इस वक्त जारी है। नूर आलम खान इजहार ख्याल कर रहे हैं और इससे पहले वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार भी इजहार ख्याल कर चुके हैं। ज़िमनी मालियाती बिल 2023 कौमी असेंबली में पेश कर दिया गया। सेल्स टैक्स 17% से बढ़ाकर 18% को किया जा रहा है। लग्जरी अशिया पर सेल्स टैक्स बढ़ाकर 25% करने का फैसला हुआ है। शादी हॉल्स और बड़े होटल्स पर 10% एडवांस टैक्स की तजवीज़ की गई है। मोबाइल फ़ोन्स पर भी टैक्स की शरह में इजाफे की तजवीज़ है। सिगरेट और इम्पोर्टेड ड्रिंक्स पर भी इजाफी टैक्स लगेगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की कौमी असेंबली में तकरीर, और उनकी तरफ से कहा गया है कि हुकूमत ने लग्जरी आइटम पर सेल्स टैक्स 25% करने का फैसला किया है। जनरल सेल्स टैक्स 17 से बढ़ाकर 18% करने का फैसला हुआ है। शादी हॉल्स की तकरीबात के बिल्स पर 10% टैक्स आयद किया गया है, जबकि सिगरेट और मशरूबात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफे का फैसला हुआ है। वज़ीर ख़ज़ाना ने यह भी कहा है कि बेनज़ीर इनकम टैक्स सपोर्ट के पैसे 40 अरब रुपए बढ़ाकर 400 अरब रुपए कर दिए गए हैं, और ज़राअत के फ़रोग़ के लिए 2000 अरब रुपए का किसान पैकेज लाने का फैसला किया है। 5 साल पुराने ट्रैक्टर्स की रियायती कस्टम ड्यूटी देकर दरामद करने की इजाजत देने का फैसला भी हुआ है। माहिर मुआशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर आपने भी ये देखा होगा, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की तरफ से आज तकरीर की गई है और ज़िमनी मालियाती बिल 2023 पेश कर दिया गया है। किस तरह से आप देखते हैं पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल को देखते हुए इस बजट को? थैंक यू फॉर स्पीकिंग विद मी। देखें, आसान तरीन अल्फाज में ये समझा रहा हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त हर वो कदम उठाने की ज़रूरत है जिससे इसके खसारे कम हों। पाकिस्तान एक इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में, एक गैस सेक्टर में और एक फिजिकल सेक्टर में, ये जो लोकल सेक्टर्स हैं हमारे, तीनों में खसारे रन कर रहा है और हाई रन कर रहा है। IMF ने आपको ये कहा कि इन खसारों को कम कीजिए। अगर आप इन खसारों को कम करेंगे तो हम मूव कर सकते हैं 9th रिव्यू की कंप्लीशन के लिए। हमारे लिए ये लाजिम व मलजूम है कि हम ये सारे जो इक़दामात हैं वो उठाएं। जो मैंने उन इक़दामात को सरसरी तौर पर देखा है, उसमें सवाए इसके कि 17 से 18% GST किया गया है, जिससे एक थोड़ा सा महंगाई का रुझान बढ़ेगा हर खास व आम पर। बाकी ठीक है, लग्जरी आइटम्स पे 17 से 25% किया गया है GST को। इसी तरह कुछ बिजनेस क्लास टिकट्स पे रकूम बढ़ाई गई हैं। ये ऐसे इक़दामात हैं जिनका ताल्लुक ज्यादा अमीर तबके से होगा, पर जरूरी यह है कि हम ये हर सूरत में इस बजट को पास करें ताकि हम बढ़ सकें। IMF के 9th रिव्यू की कंप्लीशन में हमारे 3 अरब डॉलर से कम के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, हमारी रेमिटेंसेस कम हो रही हैं और डॉलर का फ्लो कम है। पोर्ट पे हज़ार कंटेनर खड़े हैं। इकॉनमी में कॉटन भी नहीं है कि हम एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री को चला सकें। सो ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये आसान इकदाम है। मैं जानता हूँ लोग बहुत मुश्किल इसको समझते हैं, बट ये उस तरह की मुश्किल नहीं है जो आ सकती है अगर हम IMF के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो सर जिस तरह से इसहाक डार की तरफ से ये कहा गया है कि हमारी कोशिश है, इस गवर्नमेंट की कोशिश है कि गरीब आवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए, तो फिर अमली तौर पर इस चीज़ को किस तरह से यकीनी बनाया जाएगा?
अमली तौर पे यकीनी बनाने के लिए 40 अरब रुपए इनकम सपोर्ट में बढ़ा दिए गए हैं। ये कोई खातिर खा रकम नहीं है, बट इससे कुछ सपोर्ट होगी। असल बात तो यह है कि हमें इसके साथ साथ जो इकदाम नहीं हुए वो हम आपके सामने रख देते हैं। हमें मिनिमम वेज बढ़ानी है जो बहुत ज़रूरी है, जो 25,000 है इस मुल्क में उसको बढ़ाना है। हमें फ्लड की मद में और पैसे खर्च करने चाहिए ताकि हम वो प्रोजेक्ट कर सकें जिनका ताल्लुक उन अफेक्टीज से हो जो 33 मिलियन लोग हैं जो कि फ्लड से जिनको तकलीफ हुई है। फिर इसके साथ साथ हमें सप्लाई इंश्योर करनी है उन आइटम्स की जिनमें फूड आइटम्स और फार्मास्यूटिकल हैं ताकि इनकी कीमतों में इजाफा ना हो। ये वो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है जो हुकूमत को करनी है ताकि इस वक्त में कम से कम तकलीफ उन लोगों को हो जो रोजमर्रा की जिंदगी में चाहते नहीं कि कोई डिसरप्शन हो। ठीक है, और जिस तरह से इसहाक डार भी यही कह रहे हैं कि सबको मिल बैठकर इस मौजूदा मुआशी सूरत हाल को देखते हुए कोई लाहे अमल मुरतब करना चाहिए, और जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि ये स्ट्रेटजी अपनाने से मुल्क के खातिर फ़ायदा हो सकता है, मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं। एक बार फिर से आप बता दीजिए कि जिस तरह से लाहे अमल को अपनाने की बात की जा रही है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? देखिए, मैं फिर यही कहूँगा कि जो गरीब लोग हैं उनका ख्याल रखने के लिए, जो कम कमाने वाले हैं उनका ख्याल रखने के लिए इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। फ्लड की मद में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लाएं ताकि जो इंटरनेशनल एड है वो भी ले सकें और लोकल प्रोजेक्ट्स भी जो है उनसे पैसे खर्च किए जा सकें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इनकम जो है वो उन टारगेटेड लोगों तक बिजली की जो बढ़ना है वो ना पहुँचे। कोई फ्लड से जो जल्दी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो सकें, अगले 6 माह में कंप्लीट हो सकें, उनको करने की कोशिश करें। अगर ज़्यादा इनोवेटिव होना चाहते हैं तो कोई फ्यूल कार्ड बनाएं। फ्यूल कार्ड से मेरा मतलब है रिक्शों पे और बाकी चीज़ों पे जो मोटर बाइक्स वाले हैं उन तक डायरेक्टली आप सब्सिडी पहुंचा सकते हैं, तो टारगेटेड सब्सिडी में रहें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए।